तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज वाला जो क्लास होगा वो बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस क्लास ही है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट एंड ऑटोमेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऑटोमेट द डिप्लॉयमेंट एंड ऑटोमेट द कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम लोग चालू किए थे ऑटोमेट कॉन्फ़िगरेशन से, है ना। ऑटोमेट कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑटोमेट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने दो चीज दिखाए थे। एक था कस्टम स्क्रिप्ट, ठीक है, एक था कस्टम स्क्रिप्ट और सेकंड था क्लाउड इनिट। ठीक है, ये था दो तरीका, कस्टम स्क्रिप्ट एंड क्लाउड इनिट। ये मेनली दो तरीका था जिसको हम लोग लास्ट क्लास में दिखाए थे, जिसके ऊपर बेस करके हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेट कर सकते थे या किए भी थे, है ना। इसको ऑटोमेट किए। तो आज हम लोग और एक छोटा सा चीज भी देखेंगे, याद नहीं है लास्ट क्लास में दिखाए थे या नहीं, हमको एग्जैक्टली याद नहीं है। दैट इज मेनली योर रन कमांड। ठीक है, द रन कमांड फीचर ये विंडोज और लिनक्स दोनों के ऊपर ही एप्लीकेबल है। पता है मेरे को नहीं हुआ था। ठीक है, द रन कमांड फीचर, रन कमांड छोटा सा एक फीचर है, एकदम ही छोटा सा एक फीचर है। तो इसे इस्तेमाल करते हुए भी हम लोग अपना कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वो है रन कमांड फीचर। ये रन कमांड फीचर हमें विंडोज या लिनक्स कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में मिले, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो एक काम करते हैं, एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेते हैं और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के बाद कैसे रन कमांड को प्रयोग किया जाते हैं देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो लॉगिन कर ले। रिसोर्स ग्रुप तो अभी बनाने से क्या है, बाद में भी बना सकते हैं। वर्चुअल मशीन में गए, एक नया वर्चुअल मशीन बना लेते हैं। रिसोर्स ग्रुप नया बनेगा RG01। वर्चुअल मशीन का नाम देंगे VM01। आपने आप ही जब ले ली तो लेने दो। रीजनल तो हम चूज़ करेंगे थोड़ा खर्चा कम करने के लिए, नॉर्थ सेंट्रल यूएस। रहा सवाल अवेलेबिलिटी ऑप्शन, सिक्योरिटी टाइप, वो मैं डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। यहाँ पे एक विंडोज सर्वर ले लेता हूँ, विंडोज सर्वर 2012 R2, नॉट 2012 बट 2012 R2। मेरे को एक बार मार्केट प्लेस में जाना है क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट में मेरे को दिख रहा है वो 2012 है, मेरे को 2012 R2 चाहिए। 2012 R2, 2012 R2 डेटा सेंटर स्मॉल डिस्क। ठीक है, चलो मैंने चुन ली। ठीक है, उसके बाद ठीक है, यूज़र नेम खुद का नाम, पासवर्ड, इसमें पोर्ट 80 को भी अलाउड कर देते हैं क्योंकि
ये जो रन कमांड के ज़रिए हम दिखाएंगे कि वेब एप्लीकेशन सर्विस को कैसे हम इनिशियलाइज करें। ठीक है, बाकी जो है डिफ़ॉल्ट रहने दो। बाकी दोनों डिफ़ॉल्ट ही रख दिए। अब चलो इसको क्रिएट कर लेते हैं। जब बनाओगे सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा पोर्ट लगाना है, आरडीपी। अगर कोई लिनक्स में करना चाहते हो तो लिनक्स भी ले सकते हो, स्क्रीन शेयर करना, मैं उसमें कमांड दिखा दूंगा कैसे चलाना है। ठीक है, और एक ही एक्स्ट्रा पोर्ट सिलेक्ट करना है और वो एक्स्ट्रा पोर्ट है 80, बस उतना ही और कुछ नहीं। डिप्लॉयमेंट होने दो, ज़्यादा टाइम तो लेगा नहीं, छोटा मशीन लिए है, तुरंत ही डिप्लॉय हो जाएगा। Sir, other than port 80, nothing else, no? हाँ जी, Other than port 80, अलग जगह में कुछ नहीं करना ना, एडवांस नहीं एडवांस नहीं में? नहीं, और कुछ नहीं करना है, ओके। और कुछ भी नहीं करना है अदर देन पोर्ट। ये लोकेशन भी आजकल धीरे धीरे थोड़ा सा स्लो होते गए। चलो बन गए। जब बन ही गए, वर्चुअल मशीन में आ जाओ। ये है मेरा वर्चुअल मशीन। ये विंडोज़ लिनक्स कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आओ। मेरे को लॉगिन करना नहीं है, मेरे को बिल्कुल ही लॉगिन करना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो। स्क्रॉल करने के बाद, ठीक है, ये जो ऑपरेशंस बोल के जो सेक्शन है, ऑपरेशंस बोल के जो सेक्शन है, ऑपरेशन सेक्शन में तुम्हें एक ऑप्शन दिखेगा रन कमांड। ठीक है, ऑपरेशन सेक्शन में एक ऑप्शन दिखेगा रन कमांड, उसके ऊपर क्लिक करो। उसके ऊपर क्लिक करने पर देखो तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शन आएगा। क्या करना है, ठीक है, यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन रन PowerShell स्क्रिप्ट, आई कैन डिसेबल NLA नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन, आई कैन डिसेबल विंडोज अपडेट, आई कैन एनेबल एडमिन अकाउंट, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको चालू करूं, रन द PowerShell स्क्रिप्ट, यहाँ पे देखो मेरे को स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक प्रोविजन दे दी। ठीक है, तो आई रिक्वायर टू रन डाउन द कमांड्स, जो PowerShell जो कमांड है, ठीक है, उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। 2 ही लाइन लिखना है, हमारे साथ साथ लिख डालो। इंपोर्ट मॉड्यूल
सर्वर मैनेजर। उसके बाद ऐड विंडोज फीचर वेब सर्वर। ये लाइन हम लोगों ने लास्ट टाइम भी लिखे थे। हाइफेन include all sub features। import module server manager और add hyphen windows feature web hyphen server then include all sub features। सॉरी एस नहीं आएगा, सब फीचर। थोड़ा सा नीचे आओ, इसका रिजल्ट भी यहाँ पे दिखेगा। देखो वो जो तरीका हमने लास्ट क्लास में बताया कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन का, उसमें सबसे बड़ा सुविधा क्या है कि मशीन को हम लोग जब बना रहे थे उस टाइम पे भी हम लोग स्क्रिप्ट को इंक्लूड कर सकते थे, या बाद में मशीन बन जाने के बाद भी हम लोग अपना स्क्रिप्ट को उसके साथ डाल के हम मशीन को रिकॉन्फ़िगर कर सकते थे। सिर्फ एक ही चीज़ था, क्या कि मेरे को अपना एक स्टोरेज अकाउंट चाहिए, खुद का एक स्टोरेज अकाउंट चाहिए जहाँ पे ये डेटा स्टोर होंगे। इसका सबसे बड़ा सुविधा है कि इसके लिए मेरे को कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, सॉरी कोई स्टोरेज का ज़रूरत नहीं है। मगर एक ही प्रॉब्लम, इससे हम मशीन को बनाते वक्त नहीं रन करवा सकते हैं। ये मशीन बन जाएगा उसके बाद ही हम इसे वहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, ये मशीन बन जाने के बाद ही वहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आई होप मैंने यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया नहीं, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक करने पर ये एरर दे देगा। और मेरे को लग रहा है अभी बने नहीं। सेंट्रल इंडिया ले लो, मेरे को भी लग रहा है आज सेंट्रल इंडिया लेना पड़ेगा। इसका बन चुका है क्या? मैं वीएम के बात नहीं बोल रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट चलाओ। इसका आउटपुट यहाँ पे दिखेगा। अब साइट अगर स्लो है ना तो आउटपुट दिखने में भी स्लो आएगा।
इसलिए बोला थोड़ा लोकल ये ले लो, मतलब सेंट्रल इंडिया चूज कर लो। उपाय नहीं है, क्या होगा, 30 पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। नहीं, आई कैन नॉट चेंज, दैट्स ट्रू, आई कैन नॉट चेंज, दैट्स ट्रू। ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन इज प्रोग्रेस बोल के तो पूरा ही छोड़ दी। मेरा मशीन चल रहा है ना, अब मेरे को डाउट हो गया, मेरा मशीन तो चल रहा है ना। एक बार लॉगिन कर लेता है, लॉगिन करके देखते हैं। हाँ विवेक, মানে কোথায়? এইখানে সর্বনাশ করেছে, আমার এখানেও তো ডিসকানেক্টেড হয়ে যাচ্ছি বারবার। একবার সিস্টেম বন্ধ করে, না না, সিস্টেমটা বন্ধ করে আরেকবার চালিয়ে দেখো। ঠিক আছে। কার? ও যাক, হয়েছে। ओके, ये देखो, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया मगर कम से कम सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, सक्सेसफुल हुआ। चलो, सक्सेसफुल जब हो ही गए, एक काम करते हैं, ये आईपी को लो और आईपी को लेके ब्राउज़र को पेस्ट करो, करके देखो क्या सचमुच आईआईएस इंस्टॉल हुआ या नहीं। ठीक है, आईआईएस इंस्टॉल हुआ। ठीक है, तो all these three options that I have shown, they are mainly a way जिसके ज़रिए हम लोग अपना जो वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन में कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को ऑटोमेट करवा सकते हैं। ठीक है, उसका कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को ऑटोमेट करवा सकते हैं। अभी अगर मेरे को बोला गया कि हाउ यू कैन ऑटोमेट द डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट को कैसे आप ऑटोमेट करोगे। ठीक है, डिप्लॉयमेंट को कैसे आप ऑटोमेट करोगे।
ठीक है, ऑटोमेट द डिप्लॉयमेंट। देखो, डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट करने के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि मेरे को एग्जैक्टली क्या चाहिए, व्हाट आई नीड, व्हाट एग्जैक्टली आई नीड, उसके ऊपर बेस करके भी हमारे पास दो प्रोविजन है। एक थ्रू VHD टेम्पलेट और सेकेंड है थ्रू ARM टेम्पलेट। अब टेम्पलेट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पलेट? Who can tell what is the meaning of template? टेम्पलेट का मतलब क्या है? सर टेम्पलेट का मतलब होता है एक डिजाइन जिसके जरिए लाइक जो आगे जो हम लोग जो क्रिएट करने वाले सेम डिजाइन फॉलो करके हम लोग करेंगे ऐसा सर। নর্মাল অ্যাবনর্মাল তোমার যে মিনিংই মাথায় আসে সেটা তুমি বলো, কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু মানে কি? সন্তু ওদিক থেকে একটা বলেছে, শুনেছো তো? না, ও মুখেই উত্তরটা দিয়েছে। সন্তু আরেকবার বলো তো। सर टेम्पलेट मीन्स डिजाइन लाइक দাঁড়াও, उसके একটু बाद। দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও। ओके सर, ओके ओके। यस সন্তু, প্লিজ কন্টিনিউ। सर टेम्पलेट को हम बोल सकते हैं कि एज अ प्री डिफाइंड ब्लूप्रिंट और डिजाइन। जैसे कि कोई अगर हम लोग आर्किटेक्चर बना रहे, कोई अगर कुछ बिल्ड करे तो उसके लिए हम लोग को एक प्री डिफाइंड ब्लूप्रिंट को फॉलो करना पड़ता है ना। तो सिमिलर टेम्पलेट को एज अ सिमिलर ऑफ ब्लूप्रिंट या फिर प्री डिफाइंड ब्लूप्रिंट हम बोल सकते हैं। हाँ, So, sir, like website design, no, so like website design or creating document or सब template use किया। हाँ, वो तो समझ में आ गए टेम्पलेट कहाँ इस्तेमाल होता है, मगर मैंने टेम्पलेट का डेफिनेशन पूछे थे। नहीं, संतु लगभग सही बोले। सम प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन, सम प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जिसको हम लोग रिपीट करते हैं, ठीक है, सो दैट वी कैन गेट समथिंग आइडेंटिकल। ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ सेटअप, सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो कि बेसिकली हमको एक बेसिक स्ट्रक्चर दे देते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर जिसको फॉलो करके हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए पूछा, देखो यहाँ पे हमने ये टेम्पलेट शब्द को इस्तेमाल किया, ऑटोमेट द डिप्लॉयमेंट, ऑटोमेट द डिप्लॉयमेंट, जहाँ पे हम लोग दो टाइप का टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ?
when I need identical ways configuration setup, आइडेंटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सेटअप, हर एक सिस्टम में हम आइडेंटिकल वेस कॉन्फ़िगरेशन सेटअप देखेंगे। उसमें पैचिंग, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन वगैरह वगैरह जो कुछ रहेगा, हर एक मशीन में सारे आइडेंटिकल रहेंगे। ठीक তো है। এই যে স্যার শুধু জিএইচডি টেমপ্লেট লিখে জিএইচডি স্যার ফুল ফর্মটা কি বলে মানেটা কি জিএইচডি वर्चुअल हार्ड डिस्क, আচ্ছা আর वर्चुअल এআরএম हार्ड डिस्क। ठीक है। और एक किस्म का टेम्पलेट है, उसको हम लोग एआरएम टेम्पलेट बोलते हैं, एज योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट। और ये बेसिकली uses the concept of infrastructure as a code, uses the concept of infrastructure as a code। इसको इस्तेमाल करके we can have identical hardware setup for all VM। ठीक है। we can have identical hardware setup for all virtual machine। अब क्या है कि if we wish we can mix up both the template together, ताकि आइडेंटिकल हार्डवेयर सेटअप प्लस आइडेंटिकल वेस कॉन्फ़िगरेशन सेटअप, हमको दोनों ही आइडेंटिकल मिले, जो कि हम जब इस्तेमाल करें एवरी टाइम आई विल गेट आइडेंटिकल वर्चुअल मशीन दैट इज क्रिएटिंग। यानी कि मल्टीपल वीएम डिप्लॉय करेंगे जहां पे हमें सब कुछ आइडेंटिकल मिलेगा, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका कॉन्फ़िगरेशन हो, और नहीं तो चाहे उसका हार्डवेयर सेटअप। तो चलो शुरू करते हैं थ्रू द वीएसडी टेम्पलेट। वीएसडी टेम्पलेट कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। तो वीएसडी, ये विवेक ने पूछे कि वीएसडी का मतलब क्या है। वीएसडी इज बेसिकली वर्चुअल हार्ड डिस्क। वीएसडी इज बेसिकली वर्चुअल हार्ड डिस्क। हम लोग विंडोज लूं, लिनक्स लूं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लूं, उसमें जो वेस डिस्क हमको मिलते हैं, उसमें से जो ऑपरेटिंग डिस्क हमको मिलते हैं, हम अगर उसमें लॉगिन करके उसको पूरा कॉन्फ़िगर कर ले, ठीक है, लॉगिन करके पूरा कॉन्फ़िगर कर ले, कि मानो कि लॉगिन किए, उसमें अपडेट करना जो है, पैचिंग जो करना है, सब कुछ कर लिए, हमको जो एप्लीकेशन चाहिए वो एप्लीकेशन भी वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए, सब कुछ कर दिए। सब कुछ करने के बाद नाउ I can use that particular hard disk to build up a WAS image। ये जो मार्केट प्लेस से हम लोग जो WAS इमेज लेते हैं, they are nothing but this kind of image, but they are actually referred to golden image। क्यों? Because they are universal, anyone they can get access to those images। but these are customized image, क्योंकि ये इमेज सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ। These images can be accessed by me or my organization only। और इसको इस्तेमाल करके I can deploy multiple virtual machine जहाँ पे सारे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आइडेंटिकल होगा। और जब हमने बोले आइडेंटिकल होगा, वो सचमुच ही आइडेंटिकल होगा, जो बाद में जाके नेटवर्क में प्रॉब्लम करेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं उसी हार्ड डिस्क से ही एक इमेज बनाऊंगा, उसमें तो मशीन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी रह जाएगा, है ना, उसका यूजर नेम, उसका नेटवर्क सेटअप, सब कुछ उसमें रह जाएगा। एंड हेंस बिफोर आई यूज दैट हार्ड डिस्क फॉर बिल्डिंग अप माई इमेज, मीन्स बिफोर आई यूज दैट हार्ड डिस्क फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू अ टेम्पलेट, जहां से मैं अपना पसंदीदा इमेज बना सकता हूं, I need to perform generalization on the hard disk। ठीक है। Now what is the concept of generalization?
जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, जनरलाइजेशन इज बेसिकली अ प्रोसीजर, विंडोज लिनक्स दोनों के ऊपर चला जा सकता है, जहां पे इट बेसिकली स्क्राइब आउट द सिस्टम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट हार्ड डिस्क। सिस्टम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो कि नेटवर्क में उसको यूनिक बनाते हैं, ठीक है, वही वाला इंफॉर्मेशन वहां से हटा देते हैं। उसका मशीन का नाम, उसका नेटवर्क सेटअप, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर का नाम वगैरह वगैरह, ये सब कुछ उसमें से हटा देते हैं। तो जो पड़े रहते हैं विच आर कॉमन, दैट विल नॉट गेट कंफ्लिक्ट इन द नेटवर्क। तो क्या है, इस बार जब मैं इसको चालू करूंगा, देन इट विल आस्क द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रोवाइड द रेस्पेक्टिव वैल्यू फॉर द पैरामीटर्स, जिसको लेके वो फिर से एक नया मशीन बनाएंगे। तो आई रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जनरलाइजेशन परफॉर्म। अब ये जनरलाइजेशन जब हम लोग विंडोज में करेंगे, we will go by the waste level generalization concept. Windows operating system में we get a waste level generalization procedure, जिसको हम लोग बोलते हैं sysprep, that old sysprep tool that need to be applied. लॉगिन करो, लॉगिन करके sysprep टूल का सहारा लो। तो sysprep टूल क्या करेगा, वो हार्ड डिस्क से, ठीक है, सारे मशीन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशनों को हटा देगा। रहा सवाल लिनक्स मशीन में, अब एक चीज बोलूं, ये जो जनरलाइजेशन प्रोसीजर अभी मैं बताने के लिए जा रहा हूं, ये एज़्योर स्पेसिफिक है। ये तुम्हारे ऑन प्रेम लिनक्स वीएम या दूसरा कोई प्लेटफॉर्म में जो लिनक्स इंस्टेंस हम लोग लॉन्च करते हैं उसके ऊपर लागू नहीं होगा। ये है WA एजेंट, डी प्रोविशन प्लस यूजर। यह है कमांड जो कि वीएम में लॉगिन करके मेरे को चलाना है, ठीक है, वीएम में लॉगिन करके मेरे को चलाना है, ऑब्वियसली विथ sudo WA एजेंट -d provision प्लस यूजर। तो वही काम करेगा जो कि सिस्प्रेप इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना, ये जो जनरलाइजेशन प्रोसेस है ना, ये जनरलाइजेशन प्रोसेस इज एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। Why destructive? Because it removes all the machine specific information from the hard disk, so that hard disk later on cannot be used on the same virtual machine. इसलिए बेहतर है कि जब भी उस हार्ड डिस्क से हम एक इमेज बना ले, उसको टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल करके वहाँ से हम अपना इमेज को बना ले, उस मशीन को ही डिलीट कर दो, क्योंकि वो मशीन चालू करने से भी हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो कर लेते हैं। किसमें दिखाओ, लिनक्स या विंडोज? ग्रुप जो बोलेगा। विंडोज। If possible, sir, both. दिवाकर चालाक है, बोल दिया सर पॉसिबल तो दोनों में ही करके दिखाए। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा आधा आधा काम बांट ले। एक वीएम हम बनाते हैं हमारे यहाँ, एक वीएम तुम बनाओ, ठीक है, तुम्हारे वहाँ। एक हम हमारे यहाँ करेंगे। ये जब तक हमारे यहाँ होगा तब तक मैं तुम्हारा स्क्रीन को शेयर करके, ठीक है, तुम्हारे वहाँ ओ ठीक है सर। अलग प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर करके दिखाऊंगा, चलेगा? अब तुम बोलो, लिनक्स बनाओगे या विंडोज बनाओगे? मैं सर लिनक्स बनाऊंगा। तुम लिनक्स बनाओगे तो तुमको क्या क्या करना है सुन लो। डिप्लॉय करो, उसमें वेब सर्वर एप्लीकेशन को डालो, एक वेब पेज भी बनाओ, फायरवॉल को भी कॉन्फ़िगर कर दो और आईपी के जरिए लॉगिन करके देखो, ठीक है, दैट इज एक्सेसिबल। यहाँ तक करके रखो। और मैंने एक गलत काम किया, इसको डिलीट कर दिया। एक्चुअली डिलीट नहीं करने से भी हो जाता, क्योंकि मेरे को तो विंडोज़ में ही चाहिए ही होता।
ठीक है, मैंने अरे मैं उसको स्टॉप करके रखे थे, बाद में क्या दिमाग में आया मैं उसको डिलीट कर दिया। खैर कितना टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा नहीं। मैं विंडोज़ मशीन बनाता हूँ, दिवाकर लिनक्स मशीन बनाओ, ठीक है। मेरा विंडोज़ मशीन का काम हो जाने के बाद आई विल आस्क यू टू शेयर द स्क्रीन, जहाँ पे तुम जैसे जैसे मैं बता के जाऊंगा वही एक्टिविटी परफॉर्म करोगे फॉर योर सिस्टम। तो टेम्पलेट बन जाने के बाद बाकी एक्टिविटी मेरा और तुम्हारे लिए एक ही जैसा होगा। यहाँ पे आते हैं, रिसोर्स ग्रुप को चुन लेते हैं, VM01, यूजर नेम, मेरा विंडोज VM बना हुआ ही था, IIS इंस्टॉल हुआ था, सब कुछ बने हुए थे, गलती से डिलीट कर दी, फिर से बनाना पड़ेगा। अच्छा सर, हमारा तो वही है तैयार, तो अब इसके बाद क्या चीज़? इसके बाद करना क्या है हमारा? सिस तो प्रेप चलाओ, अच्छा सिस्टम लॉगिन करके, और नहीं थोड़ा सा वेट करो, देखो रन कमांड में जाकर करना पड़ता है। रन कमांड में जाके करना नहीं है, लॉगिन करके मशीन का जो इंटरनल रन कमांड है वहां से चलाना है। ओके, अच्छा अच्छा, लॉगिन करना था तो आईपी के जरिए कर लेते हैं लॉगिन। अभी बन जाएगा, रुको। अच्छा सर, एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। স্যার সুমন বলছি বলছি স্যার আমার তো ভিএমটা রেডি ছিল, ওটাকে কি আবার নতুন করে করবো না কিচ্ছু ওই করতে হবে ভিএমটা? না, আচ্ছা যাদের VM রেডি কিচ্ছু করতে হবে, আমি ভুল করে ডিলিট করে দিয়েছি বলে এই টাইমটা ওয়েস্টেজ আচ্ছা হচ্ছে। স্যার, এরকম আসবে তো, দেখুন এরকম আসবে না। স্ক্রিন শেয়ার করেছেন কাকে স্ক্রিন শেয়ার করেছো? আমাকে? স্যার এই ক্লাসে। কি এটা? স্যার ওই যে আমার তো গেমটা তো রেডি ছিল, তো আমি আইপিটা কপি পেস্ট করে করলাম লগইন, এই আইআইএস এ ঢুকলাম। তুমি দেখতে থাকো, আচ্ছা এটা এই পেজটা দেখাবে না, এটা ওই ব্লু পেজ দেখো, একজন করে গ্রুপে মেসেজ দিয়েছে ওই রকম দেখতে হবে। ও আচ্ছা, ওরকম।
ওটাই তো আমার প্রশ্ন ছিল, আমি তো ওয়েলকামটা কি করে আমার ঢুকে গেল ওরকম কালারফুল। ওখানে কে ঢুকতে বলেছে? তোমাকে বলেছি ঢুকতে? হ্যাঁ আমি তো ওয়েলকামটাতে কি করে দিয়েছি। হ্যাঁ স্যার দেখুন এবার এরকম system। আচ্ছা স্যার ওই যে আডমিনতে গেলাম তো জিজ্ঞেস করছে af/জনের পাসওয়ার্ডটা কি? স্যার এই যে আপনি দেখলাম আমার আচ্ছা ইউজ অ্যানাদার অ্যাকাউন্ট। थोड़ा सा वेट करो। ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये जो एक्टिविटी मैंने यहाँ पे मैनुअली परफॉर्म की ना, वही एक्टिविटी तुम लोगों ने थ्रू रन कमांड, पावर शेल कमांड के जरिए एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ से पता चल जाएगा इतना टाइम क्यों लिया। वैसे IIS को इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रहा है। मैंने आवाज किया ही नहीं तो ब्रेक कहाँ से होगा भाई? संतु, अपना हाँ जी जो सर। ग्रुप है उसमें देखो तुहिन सर ने लिंक पेस्ट कर दी। ठीक है सर, ठीक है। স্যার আমার আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন দেখো। इंस्टॉल हो गए? एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। IIS इंस्टॉल हुआ, वो IIS का जो डिफ़ॉल्ट पेज है वही दिखाएगा। वो दिख गए तो हम खुश एकदम। হ্যাঁ এটা তো ঠিক আছে স্যার। बस अब हम लोगों ने VM में लॉगिन किए थे, है ना? हम लोग अपना VM में लॉगिन किए थे। अब यहाँ पे जाके रन में जाओ और रन में जाके लिखो सिस प्रेप। रन में जाके लिखो सिस प्रेप। सिस प्रेप लिखने पर यह सिस प्रेप डायरेक्टरी को ओपन करेगा। सिस प्रेप नाम का एक डायरेक्टरी है विंडोज में, ठीक है? मगर एक चीज बोल दूं, इस कमांड को जब चलाओगे प्लीज देख लेना गलती से ये तुम अपना होस्ट मशीन के ऊपर नहीं चला रहे हो, ठीक है? कंफर्म करना कि ऊपर में ये बार है, कंफर्म करना। স্যার সৌগত মুখার্জির স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে স্যার, আপনার স্ক্রিনে দেখান না। এই কার স্ক্রিন শেয়ার, এটা বন্ধ করো শাশ্বত। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।
ठीक है, मैं जो बता रहा हूं कि इस कमांड को जब तुम चलाओगे ना, प्लीज इंश्योर ऊपर में ये दिख रहे हैं, और साथ साथ एक कमांड प्रॉम्प्ट को खोल के, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट को खोल के होस्ट नेम कमांड चला के वेरीफाई कर लेना ये क्लाउड का ही वीएम है। नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा विंडोज मशीन से सारे तुम्हारे वाला इंफॉर्मेशन गायब हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ये जो सिस्प्रेप के ऊपर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने पर यहां पे ये जो बॉक्स आएगा उसमें जनरलाइज में क्लिक करना, और यहां पे बाय डिफॉल्ट रिबूट लिखा रहता है, इसको रिबूट नहीं शटडाउन चूज करना। ठीक है, होस्ट नेम कमांड चलाते हुए देख लेना ये तुम्हारा होस्ट मशीन के ऊपर नहीं चला रहे हो, तुम लिनक्स वाला वीएम के ऊपर ही कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हो। क्योंकि अगर गलती से अपना मशीन पे चला दी, ठीक है, तो मानो गया तुम्हारा मशीन। ठीक है, तो सिस्प्रेप के ऊपर डबल क्लिक करने पर ये टूल ओपन होगा, जनरलाइज में क्लिक करना और शटडाउन ऑप्शन में शटडाउन चुनना, उसके बाद ओके बोलो। थोड़ा टाइम बाद देखोगे तुम्हारा कनेक्शन अपने आप ही कट जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली बैकग्राउंड में मशीन का नाम, तुम्हारे आइडेंटिटी, इसका नेटवर्क सेटअप वगैरह वगैरह सारे चीज डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, इट इज बेसिकली डिलीटिंग एवरीथिंग, and because of that thing you actually require to wait till the time the connection is not getting disconnected. ठीक है, ये अभी भी मशीन चल रहा है, बीच बीच में रिफ्रेश करके देख लेना, बीच बीच में रिफ्रेश करके देख लेना, यहाँ पे स्टॉप दिखना चाहिए। यहाँ पे अगर स्टॉप दिख गए तो यहाँ पे आके स्टॉप कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टॉप करने पर ये सारे हार्डवेयर को रिलीज कर देगा। आई नीड द हार्डवेयर टू बी डी एलोकेटेड, सो यहाँ पे आके स्टॉप करो। मेरा काम खत्म। अब स्क्रीन को शेयर करेगा दिवाकर। इनके बीच जहरुल ने हैंड रेस किया, बोलो जहरुल, बोलो। हैंड डाउन हो गए, ठीक है। कुमार, सौरभ, दिवाकरम, हाँ जी सर, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ कुमार, सौरभ दिख रहा है, जी स्क्रीन दिख रहा है ना सर? दिख तो रहा मैंने है, मगर तुमने पूरा स्क्रीन शेयर किए नहीं, तुम सिर्फ एक ही विंडो शेयर किए हो। अच्छा देख लेता हूँ। ठीक है, जी सर मैं कर रहा हूँ। तुमको फुल स्क्रीन शेयर करना है। ठीक है सर, इंटायर स्क्रीन सिलेक्ट कर दिया, शेयर।
हाँ दिख रहा है। अब जी तुम्हारे सर। वर्चुअल मशीन का जो आईपी एड्रेस है, यहाँ से नहीं, प्लेटफॉर्म से दिखेगा वो आईपी एड्रेस। हाँ बस, ये- साइड हाँ में एक टैब ओपन करो, हाँ। इसमें उसको पेस्ट करो, देखना है। अपाची खुल रहा है सर। यही है ना? हाँ, सेंड टू एस है बढ़िया सर। है, बढ़िया है, चलेगा, सब जी। चलेगा, सब चलेगा, सब चलेगा। अब लॉगिन कर ली। हाँ, ये किस में लॉगिन की? उसमें। वीएम में सर, वीएम में लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल एल प्रेस करो, कंट्रोल एल। हाँ बस हो गया। स्क्रीन को थोड़ा क्लीन कर लिया और कुछ ही नहीं। ठीक अब लिखो है। डब्ल्यू ए एजेंट, डब्लू, अच्छा ए एजेंट ठीक है। स्पेस हाइफन डी प्रोविशन, डी ई पी आर ओ वी आई एस आई ओ एन। ठीक है सर, लिख लिया। नहीं हुआ? डी के बाद एक ई आएगा, डी प्रोफेशन, ओके। प्लस यूजर। ठीक है ना? ठीक है, डाल दो एंटर। डू यू वांट टू देखो कंटिन्यू? क्या यस। क्या करेगा, पहले पढ़ लो क्या क्या करेगा। The W agent service will be stopped. All SSH host key pairs will be deleted. Cache DHCP deleted. Root password disable. ठीक है। मतलब ये सौरभ नाम का जो अकाउंट वगैरह वगैरह जो कुछ है सारे उड़ा देगा, ओके सर। जिसके जरिए तुम्हें पहचाना जा सकते हैं वो सारे उड़ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। ओके सर। ठीक है, तो यस कर दो ना, यस हाँ कर यस देते करो। फिर। एंटर करूँ? हाँ कर दो, डन। उड़ गए। हाँ, अब इसमें पावर ऑफ लिखो, एक साथ एक साथ। यहाँ पे आके अब इसको स्टॉप भी कर दो। ठीक है सर। आप बाहर से स्टॉप करो। चलो हो गए। अब तुम्हारा वाला मेरा वाला बराबर हो गए, हालांकि वेस अलग है, हाँ मगर हाँ। जिसके वजह से हम लोग इसको किए वो ऑलरेडी हो चुका। ओके सर। नाउ यू कैन स्टॉप शेयरिंग एंड म्यूट योरसेल्फ। ओके, अभी इसको मत चलाना, इसको चलाओगे तो वो जो डिस्क प्रोविजन हमने किया वो करप्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको डी एलोकेट भी करवा दी। नाउ आई नीड टू क्रिएट द रिपोजिटोरी, क्योंकि ये जो हार्ड डिस्क है अब इसमें कोई मशीन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इट इज हैविंग ओनली द कॉन्फ़िगर्ड सेटअप। या हार्ड डिस्क में पोस्ट डिप्लॉयमेंट जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होना चाहिए बस वही सेटअप है, कोई मशीन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, अभी यहां से मेरे को एक इमेज बनाना है। सो दिस इज द टेम्पलेट, दिस इज द टेम्पलेट दैट आई हैव क्रिएटेड, माय वर्चुअल हार्ड डिस्क टेम्पलेट। अभी इस टेम्पलेट से मेरे को एक इमेज बनाना है, जिस इमेज से हम अपना वेस्ट डिस्क को बिल्डअप करेंगे। बट वेयर टू कीप दैट इमेज, इसको रखेंगे कहाँ? तो इसे रखने के लिए सबसे पहले हमको एक कंप्यूट गैलरी बनाना है, इसको बोलते हैं कंप्यूट गैलरी। पहले इसको हम लोग इमेज गैलरी के नाम से जानते थे, अभी हाल ही में उसको रीनेम करके एज्योर ने इसका नाम रखा कंप्यूट गैलरी।
एज्योर कंप्यूट गैलरीज, देखो सर्विसेज में आएगा एज्योर कंप्यूट गैलरीज, क्लिक करो, ठीक है, एक नया गैलरी बनाएंगे। फिलहाल तो गैलरी उसी लोकेशन में बनाएंगे जहां पे मेरा वर्चुअल मशीन है, ठीक है, गैलरी उसी लोकेशन पे बनाएंगे जहां पे मेरा वर्चुअल मशीन है। क्रिएट में जाओ, वेट करो, एक नया विजार्ड चालू होगा, अपना रिसोर्स ग्रुप को चुन लो, गैलरी का कुछ एक नाम दो, हमने अपना गैलरी का नाम दी एजी इमेज गैलरी। This doesn't require to be unique, but if you have multiple gallery, then within your platform it has to be unique. Under your subscription इसको यूनिक होना चाहिए, मगर ग्लोबली यूनिक नेम नहीं होने से भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो डाल सकते हो, ठीक है। वैसे शेयरिंग मेथड जो है, हम लोग इसका एक्सेस कैसे करेंगे, थ्रू रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। जो डिफ़ॉल्ट है उसको वैसे ही रहने दो, जो डिफ़ॉल्ट है उसको वैसे ही रहने दो। अब इसको बोलो रिव्यू एंड क्रिएट। So the compute gallery is nothing but the repository where we are going to keep our customized images, where from we can build our WASDICs. वेरीफाई कर लो ये बने हैं, कंप्यूट गैलरी ये बने हैं। लॉगिन करके वेरीफाई कर लो, हाँ गैलरी हमें दिख रहे हैं। अभी यहाँ से मेरे को कुछ इमेज डेफिनेशन, एप्लीकेशन डेफिनेशन जोड़ना नहीं है, वो हम लोग वीएम से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई इमेज डेफिनेशन हमको जोड़ने का ज़रूरत है नहीं, ये काम हम वीएम से करेंगे। वापस चला जाओ अपना वीएम में, और जिस वीएम का हार्ड डिस्क हमने जनरलाइज करके रखे हैं उस वीएम का मैनेजमेंट पोर्टल में चला जाओ। गलती से भी चालू मत करना, मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं, डू नॉट स्टार्ट। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है कैप्चर करना, तो क्या करेगा ये, मेरा जो हार्ड डिस्क है वहाँ से उसका कंटेंट कैप्चर करेगा और उसी कंटेंट के ऊपर बेस करके मेरा खुद का इमेज बना देगा। वैसे तो बाय डिफॉल्ट आई विल हैव ओनली वन कॉपी एंड दैट कॉपी विल बी केप्ट हियर इन दिस पर्टिकुलर रीजियन। और अगर मैं इस रीजियन पे आइडेंटिकल वीएम बनाना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं इस इमेज से आइडेंटिकल वीएम बना सकता हूं। अब बोलोगे सर मेरा ना वीएम बनाना है यहाँ पे नहीं, सेंट्रल इंडिया पे। वैसे तो मैं इनिशियल वर्चुअल मशीन को बनाए थे नॉर्थ सेंट्रल यूएस में, मगर आगे जाके मेरे को काम करना है सेंट्रल इंडिया, तो प्लीज क्रिएट इट इन सेंट्रल इंडिया। और अगर बोलोगे सर हमको तो दोनों ही लोकेशन में काम करना है, तो यू रिक्वायर टू हैव टू डिफरेंट इमेज। मतलब
रीजन स्पेसिफिक इमेज तुमको रखना है, ठीक है। एज्योर ने जो गोल्डन इमेज हमको प्रोवाइड करते हैं, दैट इज बाइंडेड ग्लोबली, दैट इज नॉट बाइंडेड विथ अ स्पेसिफिक रीजन। मगर हम लोग जब अपना इमेज को बनाएंगे, दैट विल गेट बाइंडेड विथ अ स्पेसिफिक रीजन। इसलिए अगर हमें डिप्लॉयमेंट मल्टीपल रीजन पे करना है, हर एक रीजन के लिए मेरे को एक एक कॉपी रखना है। ऑब्वियसली द प्राइस विल ऑल्सो गो डबल ट्रिपल डिपेंडिंग अपन इन हाउ मेनी रीजन, हाउ मेनी कॉपीज दैट वी आर कीपिंग, ठीक है। कैप्चर में क्लिक करो, नीचे आओ, ये रिसोर्स ग्रुप कैन बी एनीथिंग बट इट हैज टू बी इन द सेम रीजन। ऐसा नहीं कि इसी रिसोर्स ग्रुप में ही रखना है, मगर रीजन सेम होना जरूरी है। अब देखो यहां पे क्या बता रहा है, शेयर इमेज टू एज योर कंप्यूट गैलरी, यस शेयर इट टू द गैलरी एज अ वीएम इमेज वर्जन, नो कैप्चर ओनली अ मैनेज्ड इमेज, नो इट विल बी अ वीएम इमेज वर्जन। मतलब मैं यहां से अपना वेक्सडिक्स बनाऊंगा। স্যার আরেকবার একটু ব্যাকে যাবেন স্যার প্লিজ। তো স্যার ক্যাপচার ইমেজটা কোথা দিয়ে করছেন আর কি সেটাই জানতে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে স্যার। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक हियर। ठीक है, अब कौन सा गैलरी में रखोगे, जो गैलरी अभी अभी बनाए हो, ठीक है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का दो स्टेट हो सकते हैं, एक है जनरलिस्ट, एक है स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड में क्या है, वी डू नॉट रिमूव द मशीन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। बोलोगे सर ये कौन सा काम पे आएगा? ये बेसिकली कौन सा काम पे आता है मैं बोलता हूं। I want to capture the content from the virtual machine hard disk and I want to create a image जहां से अगर मैं OS डिप्लॉय करूं वो आइडेंटिकल होगा, बट आइडेंटिकल फॉर ए सिंगल मशीन। जब भी बनेगा उसी मशीन को बार बार बनाएगा, उसी मशीन को ही वो बार बार बनाएगा। तो दे आर स्पेशलाइज्ड इमेज, ठीक है, दे आर स्पेशलाइज्ड इमेज। बोलोगे सर उसके लिए तो हम लोग स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, सिखाए थे याद है ना, स्नैपशॉट, डिस्क का स्नैपशॉट। तो अगर स्नैपशॉट उठा ली वहां से भी तो काम बन सकते हैं, मगर स्नैपशॉट का एक लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि स्नैपशॉट तो उसी डिस्क में ही बनते हैं। वो वीएचडी अगर गड़बड़ हो गए तो क्या होगा, इसलिए मैं उसको इमेज के तौर पे दूसरा कहीं पे स्टोर करके रखता हूं, ठीक है, ताकि अगर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं जिसके वजह से मेरे को बार बार उसी वीएम को ही वापस चाहिए, एक बार किया काम नहीं हुआ वीएम को डिस्ट्रॉय कर दी, फिर से नया वीएम बनाऊंगा मगर कंटेंट वही चाहिए, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड इमेज, अदरवाइज जनरलाइज। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जनरलाइज्ड इमेज को रखा है। तो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका स्टेट है जनरलाइज्ड। टारगेट वीएम इमेज डेफिनेशन जो हम लोगों ने नहीं बनाए, अब मेरे को बनाना है। क्योंकि ये मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैंने इसको लिखा WS201282। तो जिन्होंने लिनक्स लिए हो कुछ एक नाम दो जहां से तुमको जो इमेज है, इमेज का पहचान चलेगा।
व्हाट शुड बी द वर्जन नंबर? सैंपल दिया हुआ है, एक डाल दो 0.0.1. You know, basically it uses the concept of version control. ये बेसिकली फॉर माई ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज ए वर्जन कंट्रोल रिपोजिटरी के हिसाब से काम कर रहा है. वैसे वर्जन कंट्रोल का बात जब आए, वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ गिट, है ना? नाम सुने हो गिट? गिट का नाम सुने हो? यस सर, कौन सा काम पे लगता है? इट इज ए सेंट्रल रिपोजिटरी जिसमें हम डेटा सर सेंट्रली रख सकते हैं डेटा एज ए नहीं, कोड. कोड. हाँ राइट. ठीक है, इट इज बेसिकली अ वर्जन कंट्रोल कोड रिपोजिटरी. यहाँ पे हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम का जो कोड उसको रखा जाता है, और बीच बीच में जब उसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है, वी चेंज द वर्जन, तो ये ऑटोमेटिकली उसको समझ के उसके साथ जोड़ देते हैं, ताकि जब हम लोग उस कोड को अपना मशीन में लाना चाहे तो हमारे पास ऑप्शन देगा, ये एक वर्जन है, वो एक वर्जन है, ये एक वर्जन है, इसमें ये है, उसमें वो है. ऑब्वियसली ये है वो है, उसको तो ऑटोमेटिकली समझ में नहीं आएगा. यू हैव टू फिल अप द डेटा. बस उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके इसको बनाया गया. ठीक है, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस करके हमने इमेज को अपलोड किया. तो उसमें one version will have the basic one version is having IIS, और एक वर्जन IIS में कोई एक मानो कि कोई एक PHP एप्लीकेशन रन हो रहा है. ठीक है, तो ये जो चेंज, सो यू कैन डिफाइन द वर्जन नंबर, यू कैन सेट द एंड ऑफ लाइफ डेट. अगर नहीं दोगे तो ये इमेज एवरग्रीन रहेगा. अब देखो हाउ मेनी रेप्लिका, एक एक लोकेशन में कितना कॉपी रखना चाहते हो? एक ही रखेंगे, ज़्यादा रख के क्या होगा? मगर कौन सा लोकेशन पे रखोगे? बाय डिफॉल्ट इट विल कीप इट इन द नॉर्थ सेंट्रल यूएस ओनली, बिकॉज देयर फ्रॉम इट इज कैप्चरिंग द डेटा. बट इफ यू विश वी कैन सेलेक्ट सम अदर रीजन. फॉर एग्जांपल हमने बोला कि मैं साउथ सेंट्रल यूएस में भी यही मशीन को डिप्लॉय करूंगा. आ गया ना? तो अभी ये दो कॉपी रखेंगे, एक कॉपी नॉर्थ सेंट्रल यूएस में, एक कॉपी साउथ सेंट्रल यूएस में भी. तो इसके ज़रिए हम नॉर्थ सेंट्रल यूएस में भी वीएम बना सकते हैं, साउथ सेंट्रल यूएस में भी वीएम बना सकते हैं. अभी अगर बोलोगे सेंट्रल इंडिया में बनाऊंगा तो होगा नहीं. क्यों? क्योंकि उसमें इसका कोई कॉपी है नहीं. खैर, इसका कॉस्टिंग भी डबल आएगा, इसलिए मैं एक ही रखा. अच्छा सर, और वो एंड ऑफ डेट, और वो क्या देना है? एंड ऑफ कुछ नहीं. अच्छा, अगर तुम चाहते हो कि ये जो वर्जन इसका एंड ऑफ डेट दे दो, ये अगले 6 महीने के भीतर इस्तेमाल करना है. एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी. दवाई का एक्सपायरी डेट. अब रिव्यू एंड क्रिएट बोलो, तो रिव्यू एंड क्रिएट बोलने पर अभी ये क्या करेगा, ये मेरा जो वेस्ट था जिसमें ऑलरेडी IIS इंस्टॉल हुआ है, उसका हार्ड डिस्क को जनरलाइज करके जो टेम्पलेट हम लोगों ने डिफाइन किए वहाँ से इस इमेज को बना रहे हैं. ठीक है, और साथ साथ बन जाने पर ये हार्ड डिस्क को भी डिलीट कर देगा. तो डिलीट हो जाने के बाद एक ही काम हम लोग करेंगे, वो ऐसा है कि फिर से एक वीएम बनाएंगे, और इस बार जब हम वीएम चुनेंगे हम बोलेंगे मार्केट प्लेस से नहीं लेंगे, हम अपना जो रिपोजिटरी है वहाँ से इस इमेज को चुनेंगे. इसको बनने दो, इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो जब तक नहीं बन जाते हैं मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ा पॉज लगा देता हूँ. बन जाने के बाद मैं दोबारा वहीं से स्टार्ट करूँगा. ठीक है, साइज को थोड़ा सा छोटा रखना है. तो इट इज़ डन. यहाँ पे आके देख भी सकते हो, यहाँ पे दिखा भी देगा गैलरी में आने पर. ठीक है, यहाँ पे तुमको दिखा भी देखा, ये देखो
इमेज डेफिनेशन ऑटोमेटिकली बन चुका है, ये इट्स अ जनरलाइज्ड वीएम। अब यहाँ पे क्लिक करने पर इसका भी डिटेल्स दिखा देगा। ठीक है, इसका भी डिटेल्स हमको दिखने को मिलेगा। ये जो लेटेस्ट वर्जन जो है 001। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? मानो कि मेरे को यही वाला वीएम चाहिए, यानी कि IIS इंस्टॉल हुआ था, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? वर्चुअल मशीन क्रिएट में जाओ, सर लाइनेक्स में कर लिया सर, न्यू जी। वीएम क्रिएट कर लिया इमेज से। हाँ जी, फिर से बोलो। बोला था लाइनेक्स में जो करा था ना सर, वो मैंने जो शेयर्ड इमेज बनाया था, हाँ, उससे मैंने नया एक वीएम क्रिएट कर लिया। ठीक उसमें है। अच्छा, यहाँ पे देखो अब क्या करना है। RG01 में जाओ, कोई भी एक नाम दे दो। चलो VM02 नाम दे दिया। ठीक है, लोकेशन चुन लो, अवेलेबिलिटी ऑप्शन वगैरह वगैरह चुन लो। अब यहाँ पे देखो, जो इमेज है ना, इसको मत चुनो। हमको तो ये गोल्डन इमेज नहीं चाहिए, मेरे को तो चाहिए मेरा बना हुआ इमेज। सिलेक्ट ऑल इमेज में जाओ, थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पे देखो ऑप्शन है ना, शेयर्ड इमेजेस, क्लिक करो। ये देखो मेरा इमेज। ठीक है, मतलब इस बार मैं कस्टमाइज इमेज को ले ली। बाकी यू नो व्हाट टू डू। अरे यार, ठीक है, इसमें भी 80 पोर्ट को ओपन रखना, नहीं तो चेक नहीं कर पाओगे। लास्ट टाइम इसको डिलीट करने के लिए भूल गए थे, तो वो NIC को रख दिए। ठीक है, नहीं भी दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोग तो आगे जाके रिसोर्स ग्रुप को ही डिलीट करने वाले हैं। चलो क्रिएट कर लेते हैं। मेरे को VM में लॉगिन करना नहीं है, पब्लिक IP मिल जाएगा ना। पब्लिक IP को कॉपी करके ब्राउज़र में देखना है IIS वहाँ पे चालू हुआ है या नहीं, बस उतना ही चेक है।
এটা ডেপ্লয়মেন্টে কি সময় নেয়? ডিপ্লয়মেন্টে সময় নেওয়াটা তো হচ্ছে ব্যাকএন্ডে যে মেশিনটা চুজ করেছে তার উপর। সেখানে কোনো प्रॉब्लम থাকলে সময় নেবে। अच्छा मेरा वीएम डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है डिप्लॉयमेंट इज सक्सेसफुल। ठीक है, अब मेरे को इसका पब्लिक आईपी चाहिए, ले ली, इसमें डाल दिया। देखो, सो दिस इज ए वे, दिस इज अ वे, ठीक है, दिस इज अ वे थ्रू वीएसडी टेम्पलेट, जहां पे हमें आइडेंटिकल वेस कॉन्फ़िगरेशन सेटअप चाहिए। तो कैसे किया? पहले एक वीएम लॉन्च किए, उसके बाद उसको फुल्ली कॉन्फ़िगर किया, जैसे जैसे पैचिंग, अपडेट, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, ठीक है, उसका जो मिनिमम डेटा जो जो रखना चाहिए सारे उसमें डाले, और वो हो जाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर जनरलाइजेशन प्रोसीजर का चालू किया। लिनक्स का अपना जनरलाइजेशन प्रोसेस है, वो दिखाए। दिवाकर एक बार तुम दिखा दो, तुम्हारा भी सक्सेसफुल हुआ, एक बार दिखाओ सबको। जी सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो मैंने नया वीएम बनाया, ठीक है, अभी इस आईपी को लेकर के ये रहा। करेक्ट, क्योंकि यही था Right, वो sir. जब लास्ट मशीन को जब बनाए थे उसमें आईपी के तौर पे, आई मीन डिफ़ॉल्ट पेज के तौर पे यही था, है ना, डिफ़ॉल्ट पेज के जी तौर पे यही था, और इस बार भी नया मशीन में मेरे को यही सेटअप मिला। अब आते हैं ये वाला, नहीं ये आज नहीं होगा, ये टॉपिक ही काफ़ी बड़ा है, ठीक है। वैसे आई विल बी जस्ट कवरिंग अप द वे वी कैन बिल्ड अप ए टेम्पलेट, मगर सच बोलो तो ये टेम्पलेट वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़ा है, एंड यू एक्चुअली रिक्वायर्ड टू हैव सम नॉलेज ऑन कोडिंग। वैसे कोडिंग का नॉलेज ना हमारे पास है ना क्लास में किसी का पास है, अगर किसी का पास है तो मैं उसका सहारा लूँगा, ठीक है, बट स्टिल आई विल शो यू हाउ वी कैन हैव आवर ओन टेम्पलेट दैट इज गेटिंग बिल्डिंग अप, ठीक है। और उसके बाद उसी टेम्पलेट को थोड़ा सा इधर उधर करके उसमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करके फिर उसके ज़रिए हम लोग आइडेंटिकल हार्डवेयर सेटअप के साथ अपना वीएम को बनाऊंगा, मगर उसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो डिस्क रहेगा वो भी कस्टमाइज ही रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले एक VSD टेम्पलेट बना देंगे, उसके बाद देन आई विल शो यू दैट ARM टेम्पलेट के ज़रिए कैसे आइडेंटिकल हार्डवेयर सेटअप के साथ साथ आइडेंटिकल वेस कॉन्फ़िगरेशन सेटअप को भी हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। Now guys, any query from anyone? Please delete all the resources. आप लोगों ने जो जो रिसोर्स बनाए हो, ठीक है, डिलीट कर दो। सबसे अच्छा है कि रिसोर्स ग्रुप को पकड़ो और उसको ही डिलीट कर दो। मैं हर স্যার क्लास আপনি में বাকিটুকু ইয়ে করেছিলেন তো, রেকর্ডিং করেছিলেন তো? কোনগুলো বাকিটা রেকর্ডিং অফ করেছেন? সব রেকর্ডিং চলছে তো, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আগে পরে পিছে সব কিছু রেকর্ডিং হয়েছে, ठीक है। मैं भी अपना रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर देता हूँ, और मैं रिमाइंडर भी दे दिया, आप लोग भी अपना अपना रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर लो ताकि बिलिंग का इम्पैक्ट इसमें कम आए। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो
आज तारीख कितना है, 12 तारीख। 6 तारीख से 12 तारीख 6 दिन हो गए। कंटिन्यूसली 2-2 3-3 करके मैं क्लास लेता हूँ एज्योर का, ठीक है। इसका इम्पैक्ट देखो, ये जो बनाओ और डिलीट करो, और जो फ्री वर्जन से हम लोगों को मशीन मिलते हैं वहाँ से मशीन उठाता हूँ। अब क्या है कि कुछ कुछ चीज़ फ्री नहीं मिलता है, जैसे ये गैलरी तो मेरे को फ्री नहीं मिलेगा, उसके लिए तो अगर 10 मिनट के लिए इस्तेमाल किए उसके लिए तो चार्ज भरना पड़ेगा। तो ऐसा ऐसा चार्ज भर के यहाँ पे देखो, हमने बोले थे ना थोड़ा सा टैक्टफुली अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज़्यादा बिल आएगा नहीं। आई कैन लिमिट दैट बिल विद इन 100 रुपीज़। यहाँ पे देखो अभी तक कितना बिल हुआ मेरा, कल तक कितना बिल हुए, 6 दिन हुआ। हर रोज 2-2 3-3 क्लास लेता हूँ, उसमें सब कुछ बनता भी है, मगर टैक्टफुली चलाने पर कितने हुए। प्रेडिक्ट कर रहा है इतना जाएगा, इतना नहीं जाता है, इससे थोड़ा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि आज का ही बिलिंग थोड़ा ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द कंप्यूट गैलरी, इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बिलिंग होगा। फिर भी इट विल बी लिमिटेड विद इन दैट 100 रुपीज़, ठीक है। ऐसा हमारा करंट कॉस्ट देखाচ্ছে 45 প্রেডিকশন কত? সেকেন্ড কস্ট কস্ট অ্যানালিসিসে যাচ্ছে প্রেডিকশন আচ্ছা ওটা ওটা যে কস্ট অ্যানালিসিসটা করেছে এটা কত রোড হয়ে আছে ফোরকাস্ট আনঅ্যাভেলেবল तो मैंने एडिक्वेट डेटा नहीं। হ্যাঁ স্যার এই তো অ্যাকচুয়াল কস্ট 45.5 actual cost 45.5 or forecast unavailable. चलो गाइस, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।